हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 4 दो चरों वाले रैखिक पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 4.3 के सवाल लगा रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 5 तक हल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 पढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 6 क्या दिया है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला दिया इसका 2 मात्रक है, मतलब दूरी के बराबर क्या है? 2 मात्रक है। दूसरा क्या है? 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। जो आलेख है उससे हम किया हुआ कार्य ज्ञात करेंगे, जिसे हम हल करते हैं। हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना पिंड द्वारा किया गया कार्य। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि माना पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या कर देंगे? y है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? तय दूरी। माना तय दूरी बराबर बराबर x। तो हमने कार्य को क्या मान लिया? y मान लिया और दूरी को मान लिया x। और हम लिखते हैं इसमें कह क्या रहा है कि पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती। ये क्या बता रहा है? अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है कि जो ये y ये अनुक्रमानुपाती होता है x, मतलब कि तय दूरी के होता है। तो जब इसे हम तोड़ेंगे, मतलब यहाँ पे हम बराबर के निशान लगाएंगे, y बराबर जब ये समानुपाती हटाते हैं ना तो एक अचर पद ले लेते हैं, जैसे कि k लिख लेते हैं हम यहाँ पे k। फिर इसके बाद लिख देंगे x और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। तो अचर बल के बराबर हमें क्या रखना है? 5 मात्रक। तो k के बराबर क्या लिखना है हमें? 5। तो चूंकि हमें यहाँ पे दिया है, चूंकि k के बराबर क्या है? 5, इसलिए y बराबर 5x। ये क्या हो गया? हमारा समीकरण हो गया। इसमें पहला दिया है कि 2 मात्रक की दूरी के बराबर क्या दिया है? 2 मात्रक। तो दूरी क्या माने हम? x माने हैं। इसमें हम पहला हल कर लेते हैं। इसमें हम पहला क्या दिया है? 2 मात्रक। दूरी बोले तो x, दूरी बोले तो x बराबर 2, इसलिए y बराबर 5x लिखेंगे। फिर इसके बाद y बराबर 5 गुणित 2 लिख देंगे। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10। ये हो गया। अब फिर दूसरा क्या दिया है कि x, दूसरा दिया है ना कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, दूरी मतलब कि ये 0 मात्रक रखेंगे। तो दूसरा यहाँ पे लेते हैं हम। दूसरा x बराबर अब क्या रखना है? हमें 0 रखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 0। फिर वहां पे यहाँ पे समीकरण लिखते हैं y बराबर 5x। फिर यहाँ पे लिखते हैं y बराबर 5 इंटू 0। तो y बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब 2 मात्रक रखेंगे तो क्या हो जाएगा? किया गया कार्य हो जाएगा हमारा 10 मात्रक, और जब 0 रखेंगे तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 मात्रक होगा। जब कोई दूरी नहीं होगी तो कार्य भी नहीं होगा। आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए। तो देखिए यहाँ से भी हमें 2 बिंदु मिल सकती है। देखिए यहाँ पे दिया है x बराबर 2, y बराबर 10। यहाँ पे दिया है x बराबर 0, y बराबर 0। यहाँ से भी ले सकते हैं या ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इसको। देखिए यहाँ हम लिखते हैं आलेख के लिए कि माना x बराबर 0 रखने पर, x बराबर अगर हम 0 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 5x। तो y बराबर 5 इंटू 0। तो y बराबर क्या हो गया? 0। तो यहाँ से हमें बिंदु मिला 0, 0 मिल गया। x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 5x। तो y बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1। तो y बराबर हो जाएगा कितना? 5। तो यहाँ से हमें एक बिंदु मिल गया। यहाँ से हो गया x बराबर 1 और y बराबर 5। तो ये 2 बिंदु मिल गए, क्योंकि हमें पता है कि आलेख खींचने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। अब हम आलेख बनाते हैं। आलेख बनाने के लिए पहले हम क्षैतिज रेखा, फिर उसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। इसका नंबरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 1, -1, -2, -3, -4। यहाँ पे लिखते हैं -1, 1, 2, 3, 4, 5। ये y अक्ष, ये क्या है? x अक्ष, ये x डैश, ये y डैश। यहाँ पे 0 लिख देंगे। अगला बिंदु हमें क्या मिला है? 0, 0, मतलब x के बराबर भी 0 है, y के बराबर भी 0 है। तो ये बिंदु x के बराबर भी 0, y के बराबर भी 0। तो ये इसी बिंदु पे ये इसका बिंदु बनेगा ये। अब दूसरा क्या है? 1, 5, मतलब x के बराबर 1, y के बराबर क्या है? 5 है। तो यहाँ से लेते हैं x के बराबर, ये x पे चली गई दूरी है, तो ये 1 यहाँ पे आ गया। अब फिर y पे मतलब ये पॉजिटिव है तो ऊपर देखते हैं। देखिए 5 यहाँ पे है, तो यहाँ से और यहाँ तक आप जाएंगे तो ये बिंदु कुछ ऐसे चलेंगे। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे। ये बिंदु यहाँ पे बनेगा, आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है? दोनों बिंदुओं को मिला देना है। इस बिंदु को हम क्या लिखेंगे? 1, 5। इसको लिखेंगे 0, 0। ये समीकरण हमारा क्या आया है? समीकरण आया है y बराबर 5x। ये हमारा समीकरण आ गया। इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। सवाल नंबर 7 है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इस आंकड़े को संतुष्ट करती हो। आप रुपया और x रुपया और रुपया y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। इसे हम हल करते हैं। किसे हम हल करेंगे? तो कैसे? यामिनी द्वारा दिया गया अंशदान, यहाँ पे हम लिखेंगे हल बराबर x रुपया। उसी तरह फातिमा द्वारा दिया गया अंशदान क्या हमें बताना है? y। अंशदान रुपया x, अंशदान रुपया y।
लिख सकते हैं। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अनुदान देती हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या देती हैं, 100 रुपया देती हैं अनुदान में। प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, यामिनी और फातिमा तो x+y दोनों मिलकर कितना देती हैं, 100 रुपया अनुदान देती हैं मोदी जी के राहत कोष में। किसमें, प्रधानमंत्री कौन है, हमारे मोदी जी हैं। ये हमारा समीकरण हो गया, ये हमारा समीकरण हो गया। अब हमें आलेख खींचना है। आलेख खींचने के लिए कम से कम हमें 2 बिंदु चाहिए। तो इसमें हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0 रखने पर यहाँ पे लिख देंगे x+y बराबर 100। तो x बराबर क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे, प्लस y बराबर 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर 100 हो गया। अब यहाँ से, तो यहाँ से बिंदु मिला x बराबर 0, y बराबर 100। उसी तरह हम y बराबर 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर हम लिख देंगे x+y बराबर 100। x+0 बराबर 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया क्या, दूसरा बिंदु हमें मिल गया x के बराबर 100 और y के बराबर 0। 2 बिंदु मिल गया हमें। अब हमें इसका आलेख खींचना है। देखिए हम ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ में हमारे पास क्या है, ये पहला है x और y का मान। तो यहाँ पे क्या है, 100 दिया है। तो हमें अपने ग्राफ में अगर 1 2 लिखेंगे तो 100 तक गिनती नहीं लिख पाएंगे, हमारे ग्राफ में नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम 100 तक आराम से गिनती लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे अगर इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 20 मान सकते हैं। कि अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये 20 के बराबर है एक खाना, तो यहाँ पे लिख देंगे 20, यहाँ पे कर देंगे 40, यहाँ पे कर देंगे 60, यहाँ पे कर देंगे 80, यहाँ पे कर देंगे 100। इसी तरह हम सब मान ले रहे हैं। इसको भी कर देंगे 20, इसको 40, 60, 80, 100। ये नीचे का माइनस होता है तो -20, -40, -60। उसी तरह ये -20, -40, -60, -80, -100। तो हम देख लेते हैं, जब इसमें माइनस में मान नहीं आया है तो ये इतना बड़ा खींचने का कोई मतलब नहीं है। आप इतना बड़ा ही, बस ये माइनस वाला ज्यादा लंबा बनाने की नहीं जरूरत है। यहाँ से आलेख खींचते हैं, इसमें बिंदु बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है, x के बराबर 0, y के बराबर 100 है। तो x के बराबर ये x अच्छा है, इस पे 0, ये मतलब 0 हो गया। इसी y बराबर क्या है, 100 है। तो देखिए ये y बराबर यहाँ पे 100 है। तो ये बिंदु इसी रेखा पे कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी हमारा पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा बिंदु बनाते हैं। यहाँ पे दिया है x के बराबर 100, y के बराबर 0। तो देखिए x के बराबर तो ये 100 हो गया, y के बराबर भी ये 0 होगा। तो ये इस रेखा पे बनेगी, किससे, x अक्ष पे बनेगी। ये इस यहाँ पे बनेगी बिंदु। तो हमें 2 बिंदु मिल गए, एक y अक्ष पे, एक x अक्ष पे। तो हमें क्या करना है, ये दोनों बिंदु को मिला देना है। ये दोनों बिंदुओं को मिला दिया हमने। ये है, यहाँ पे लिखेंगे 0, 100। यहाँ पे लिख देंगे क्या, 100, 0। ये 2 बिंदु हो गई। और ये जो हमारा समीकरण आया है, ये यहाँ पे लिख देंगे x+y बराबर 100। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली का अगला सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।